दोस्तों, अक्सर हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं अपने आप के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में, अपने समाज के बारे में। इन्हीं फीलिंग्स को और अपने आप से की गई बातों को शब्दों में पिरोया है राइटर मोरिस नागर जी ने अपनी किताब मेरी डायरी में। दोस्तों, ये एक नॉर्मल डायरी नहीं है, क्योंकि कुछ एहसास है इसमें खास। अब मैं आपको बताऊंगा उस एहसास के बारे में जिसको मोरिस नागर ने अपने शब्दों में पिरोया है। मैं और मेरी डायरी। प्रकृति का भी एक अलग ही नशा है। प्रकृति का भी एक अलग ही नशा है। एक बार आप इससे सराबोर हुए तो निकलने का मन ही नहीं करता। बस लगता है इन हवाओं सा बहता रहूं। बस लगता है इन हवाओं सा बहता रहूं। इन पक्षियों की तरह उड़ता रहूं, खुद से बातें करता रहूं। बस मेरी कलम हो और मेरी प्यारी सी डायरी। बस मेरी कलम हो और मेरी प्यारी सी डायरी, जिसमें मेरे एहसासों की दास्तां हो और एक खुला आसमां हो, जो हर बार मेरी इस दास्तां का गवाह बने। जो हर बार मेरी इस दास्तां का गवाह बने। नाउ द नेक्स्ट पोइम इज कुछ मैं कुछ वो। ऐसे ही राइटर रात में बैठे बैठे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है, और वो इस प्रकार है। कुछ बहकी सी हवा तो कुछ बहका सा मैं, कुछ सहमी सी रात तो कुछ एहसासों की गहमा गहमी मैं, कुछ तारों की चमक तो कुछ हैरानी से भरी आंखें लिए मैं, कुछ दर्द में मैं तो उस दर्द पर हकीम की दवा सा वो, कुछ भटका हुआ सा राही मैं तो उस सफ़र पर हम राही सा वो, कुछ करवटें बदलता हुआ सा वक्त और उस वक्त के साथ चलता हुआ सा वो। दोस्तों, मैं जब भी इस बुक को पढ़ता हूँ मुझे ऐसा फील होता है मानो ये मेरे बारे में ही लिखी गई हो। मेरी ही फीलिंग्स ने शब्दों का रूप लिया हो, और मेरा यकीन है आप जब भी इस डायरी को एक बार पढ़ोगे तो आपका बार बार पढ़ने को मन करेगा। नाउ द नेक्स्ट पोइम इज़ मेरे पिता। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे फादर की जो अहमियत होती है वो किसी और की हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे फादर हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो दोस्तों, अपने फादर की अहमियत को जानने के लिए सुनिए इन लाइंस को। आप मेरी ज़िंदगी की वो ढाल हो। आप मेरी ज़िंदगी की वो ढाल हो जो खुद मुश्किलों में होते हुए भी मेरे लिए एक कामयाबी की मिसाल हो। जो ज़िंदगी के हर मुकाम पर मेरे साथ खड़े हो। जो ज़िंदगी के हर मुकाम पर मेरे साथ खड़े हो और ज़िंदगी के इस रणयुद्ध में मेरे लिए अर्जुन की तरह लड़े हो। आप मेरा जहाँ हो, आप ही से तो मेरी पहचान है। आप मेरा जहाँ हो, आप ही से तो मेरी पहचान है। आप नहीं तो मेरी कामयाबी अधूरी है। आपके आशीर्वाद से ही तो मेरी तमाम ख्वाहिशें हुई पूरी है। आपके आशीर्वाद से ही तो मेरी तमाम ख्वाहिशें हुई पूरी है। आपने ही तो बनाया मेरा जहां रंगीन है। आपने ही तो बनाया मेरा जहां रंगीन है, तभी तो ज़िंदगी लगती इतनी हसीन है। इनसे पता चलता है कि हमारे फादर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी की नहीं होती। तो दोस्तों, बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखो, क्योंकि वही तो थे जिनकी वजह से आपका इस दुनिया में वजूद बन पाया। नाउ द नेक्स्ट पोइम इज़ खुद की तलाश। जब हम कई बार थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से आवाज़ आती है, उसी आवाज़ को राइटर ने कुछ इस प्रकार बयां किया है। थका नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा दर्द में हूँ। थका नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा दर्द में हूँ। खाली नहीं हूँ मैं, बस जज्बातों से थोड़ा भरा हुआ हूँ। खाली नहीं हूँ मैं, बस जज्बातों से थोड़ा भरा हुआ हूँ। कमज़ोर नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा खुद को काबिल बनाने में लगा हुआ हूँ। कमज़ोर नहीं हूँ मैं, बस खुद को थोड़ा काबिल बनाने में लगा हुआ हूँ। हारा नहीं हूँ मैं, बस जीतने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। हारा नहीं हूँ मैं, बस जीतने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ओके दोस्तों, आगे कभी भी अगर आप डिमोरलाइज फील करो तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप थके नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, बस अपने आप को काबिल बनाने में लगे हुए हो।
नाउ द नेक्स्ट पोइम इज ये रिश्ते। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत हम सब जानते हैं, क्योंकि बिना अपनों के तो मीठा पकवान भी फीका लगता है। अगर लाइफ में कभी भी रिश्तों में मन मिटाव हो तो इन लाइंस को ज़रूर याद करना। रिश्तों को संवारना भी एक हुनर है, रिश्तों को संवारना भी एक हुनर है। इस तर्ज पर ही इंसान छूता जिंदगी में शिखर है। रिश्ते, प्यार, विश्वास, प्रेरणा की वो सीढ़ियाँ हैं। रिश्ते, प्यार, विश्वास, प्रेरणा की वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें कामयाबी के शिखर तक पहुँचाती हैं। इन सीढ़ियों को जोड़कर रखना भी हर किसी को आता नहीं। इन सीढ़ियों को जोड़कर रखना भी हर किसी को आता नहीं। शायद कुछ लोगों के कामयाबी के सफ़र इस वजह से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से करीब होकर भी लोग अक्सर अपनों से रूठ जाते हैं। इसी वजह से करीब होकर भी लोग अक्सर अपनों से रूठ जाते हैं। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही फीलिंग से भरपूर पंक्तियों को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नाउ द नेक्स्ट पोइम इज़ सुन ए पाकिस्तान। जब कभी हम हमारे सोल्जर्स की शहीद होने की खबर सुनते हैं तो हमारा खून खोल उठता है, और जो विचार हमारे मन में आते हैं वो इस प्रकार है। तुम एक जवान को मारोगे, हम लाखों आतंकी घाटी में दफनाएंगे। तुम एक जवान को मारोगे, हम लाखों आतंकी घाटी में दफनाएंगे। तुम बॉर्डर से चोरी छुपे आओगे, तुम्हारी वहीं कब्र बनाएंगे। तुम बॉर्डर से चोरी छुपे आओगे, तुम्हारी वहीं कब्र बनाएंगे। तुम्हारे घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर जाएंगे। जो कश्मीर घाटी में पत्थर बरसाएगा, जो कश्मीर घाटी में पत्थर बरसाएगा, उसे भारत माता का हर जवान जन्नत की सैर कराएगा। जाग गया है अब शेर हमारा, जाग गया है अब शेर हमारा, तुझे तेरी भाषा में समझाएगा। औकात में रहना सीख ले पाकिस्तान, अब तू वरना नक्शे से मिट जाएगा। औकात में रहना सीख ले पाकिस्तान, अब तू वरना नक्शे से मिट जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी माँ के बारे में, क्योंकि माँ का प्लेस सबसे ऊपर होता है। क्यों होता है वो आपको पता चलेगा इन लाइंस को सुनने के बाद। कविता का नाम है मेरी माँ। तेरे होने से मैं हूँ, तेरा मुझ में साया है। तेरे होने से मैं हूँ, तेरा मुझ में साया है। तेरी आंचल में मेरी ज़िंदगी की छाया है। तू होती है पास हमेशा तो पीछे छूट जाती है परेशानियाँ। तू होती है पास हमेशा तो पीछे छूट जाती है परेशानियाँ। जब से तेरा हाथ मेरे सर पर आया है, जब से तेरा हाथ मेरे सर पर आया है। तेरी गोद में सर रखकर जब सोता हूँ चैन से, तेरी गोद में सर रखकर जब सोता हूँ चैन से, लगता है ज़िंदगी में वो आज स्वर्ग पाया है। तू नहीं मिलती है तो रूठ जाती है हर खुशी, तू नहीं मिलती है तो रूठ जाती है हर खुशी। जब जब तुझे खामोश पाया है, जब जब तुझे खामोश पाया है। दोस्तों, कभी भी अपनी माँ को दुखी मत करना, क्योंकि जब माँ मुस्कुराती है तो वादियाँ खिल उठती हैं। नाउ द नेक्स्ट पोइम इज़ वो बारिश। इसमें राइटर अपने हम सफ़र को याद करते हुए अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरह कलम रूपी आवाज़ देता है। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे, जब एक साथ हम फूलों की तरह खिले थे। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे, जब तुम्हारे मुझसे और मेरे तुमसे ना कोई शिकवे ना गिले थे। जब तुम्हारे मुझसे और मेरे तुमसे ना कोई शिकवे ना गिले थे। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे, जब तुम मुझे देखकर मुड़े थे, जब तुम मुझे देखकर मुड़े थे। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे, जब हम दोनों के रास्ते एक साथ जुड़े थे, जब हम दोनों के रास्ते एक साथ जुड़े थे। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे, जब हम दोनों के एहसासों के पन्ने एक साथ खुले थे, जब हम दोनों के एहसासों के पन्ने एक साथ खुले थे। हाँ,
याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे। हाँ, याद है मुझे वो बारिश जब हम मिले थे। और ऐसे ही अपने हम सफ़र को याद करते हुए राइटर के मन में एक ख्याल आता है जो इस प्रकार है। पोइम का नाम एक सुबह होगी। एक सुबह होगी जिस रोज़ अपनी सुलह होगी। एक सुबह होगी जिस रोज़ अपनी सुलह होगी। एक सुबह होगी जिस रोज़ वो लौट कर आएगा। एक सुबह होगी जिस रोज़ वो लौट कर आएगा। मेरे कंधे पर सर रखकर अपने सारे हालात हमें बतलाएगा। मेरे कंधे पर सर रखकर अपने सारे हालात हमें बतलाएगा। एक सुबह होगी जिस रोज़ अपनी सुलह होगी। दोस्तों, छोटी मोटी बातों से हमें अपने हमसफ़र से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे सुख और दुख का सच्चा साथी होता है। ओके दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एहसासों से भरी डायरी? मैंने आपको इसके बारे में 1% से भी कम बताया है। जब आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपका बार बार पढ़ने का मन करेगा और आपको फील होगा कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो। इसको पूरा पढ़ने के लिए बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, मेरी डायरी को पढ़ना ज़रूर, क्योंकि कुछ एहसास है इसमें ख़ास।